नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का उपचार सीरीज सेशन 45 में। आज का टॉपिक है हाउस एंट्रेंस एंड डोर मटेरियल, यानी कि मेरे घर की जो मेन एंट्रेंस है दोस्तों, वो किस दिशा से है और उस दिशा के हिसाब से हमें अपने मेन डोर का जो मटेरियल है वो किस तरह का होना चाहिए, वो हम आज समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माता रानी से प्रार्थना है कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, सितंबर मंथ और अक्टूबर मंथ में मैंने एक्सक्लूसिव वास्तु सीरीज़ पे ही अपने सारे सेशंस रखे हैं एंड अक्टूबर मंथ में भी हमारे कुछ सेशंस और हैं एंड आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटिंग आउट ऑफ ऑल दी सेशंस एंड एज पर योर फीडबैक आई हैव बीन गोइंग अलॉन्ग। और मैं चाहूँगा कि आप सारे सेशंस को अपने ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सो दैट ऑल द पीपल्स कैन बेनिफिट आउट ऑफ दीज सेशंस। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष गुप्ता। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक वास्तु कंसल्टेंट हूं। और दोस्तों, किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन 9811437065। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन टेकअप करेंगे। उससे पहले आज का सवाल टेकअप करते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम अपना सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही सिंपल है। आपको ये बताना है कि नवरात्रि का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू आंसर दिस करेक्टली will be entitling himself for a prize of 20% discount voucher on the courses that I have been teaching. So friends, as you know, I have been teaching numerology, gemology and vastu. So आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है इनको सीखने में, इन कोर्सेज को सीखने में, सो दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ओवर व्हाट्सएप एंड टेक द डिटेल्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। कुछ चीज़ें आज के सेशन से रिलेटेड ही हैं जो कि मैं आपको पहले बताना चाहूँगा एंड देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन। दोस्तों, डायरेक्शंस जब हम बात करते हैं वास्तु की, जैसे कि मैंने पहले के सेशंस में भी बताया हुआ है, वी हैव टू कम टू द अप्रॉक्सीमेट सेंटर ऑफ द हाउस। वहाँ पे हम अपने मोबाइल में जो कंपास ऐप है उसे यूज़ करेंगे एंड देन वी विल सी दी डायरेक्शंस। सो आज की अगर हम सेशन की बात करें तो पर्टिकुलरली आपको देखना है कि मेरे एंट्रेंस किस दिशा से है एंड देन यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दी सेशन दैट वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ये है कि जो मेरा घर का मेन एंट्रेंस डोर है वो बाकी सारे दरवाज़ों से बड़ा और भारी होना चाहिए, अंदर की तरफ वो खुलना चाहिए और मेरे उल्टे हाथ की तरफ वो खुलना चाहिए, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो खुलना चाहिए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डोर्स आर नॉट गुड। सो अगर ऐसा किसी का है जो कि मेरे सीधे हाथ की तरफ खुलता है अंदर की तरफ में, it is to be remedied, otherwise it will not fetch you good results in life। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर मान लीजिए मेरे घर की एंट्रेंस नॉर्थ की दिशा से है तो मैं लकड़ी का दरवाज़ा इस्तेमाल कर सकता हूं और साथ ही साथ उसमें सिल्वर या स्टील के मेटल को भी इस्तेमाल कर सकता हूं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर मेरे घर की एंट्रेंस ईस्ट की दिशा से है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ कोशिश करनी है कि सिर्फ लकड़ी का दरवाज़ा मैं इस्तेमाल करूँ, किसी तरह का कोई मेटल का इस्तेमाल ना करें। सिमिलरली दोस्तों, अगर मेरे घर की एंट्रेंस वेस्ट साइड से है तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं एक मेटल का डोर यहाँ पे लगवाऊँ रादर देन अ वुडन डोर। ठीक है दोस्तों, अगर घर की एंट्रेंस साउथ की तरफ से है, विच इज़ नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड, बिकॉज साउथ में सिर्फ एक ही हमारी एंट्रेंस का संयोग होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, अदरवाइज दी डायरेक्शंस आर नॉट वेरी फेवरेबल फॉर अ हाउस। तो अगर फॉर लेट्स से एनी किसी भी कारणवश आपका अगर एंट्रेंस साउथ की दिशा से है तो साउथ में आप वुडन और मेटल दोनों तरह के मेटल को यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेटल को आप यूज़ कर सकते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ वुड। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आज के सेशन के बारे में। अगर आपका किसी तरह के कोई प्रश्न है, लेट्स से be it related to numerology or be it related to vastu, you can always ask and I will try to answer here itself in the session। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करनी है इन दी फॉर्मेट DDMMYYYY। और अगर वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, सो यू हैव टू बी अ लिटिल रेडी विद दी डायरेक्शंस ऑफ द हाउस और लेट्स से योर ऑफिस जिसके बारे में आप मेरे से समझना चाह रहे हैं, बिकॉज
once I understand the directions, then it will be easier for me to answer your queries. ठीक है, चलिए let me just welcome all the people who have joined me. पवनदीप जी, thank you for joining. Good evening. बलवन जी, good evening. Thank you for joining. स्वागत जी, special warm welcome to you because you have been pretty regular and always probably the highest prize getter, I would say, of the sessions. So welcome to you as well. स्वागत जी का आंसर कुछ हद तक ठीक है, बट एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ है स्वागत जी जिसकी वजह से हम नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। तो कुछ माता रानी ने इस धरती पे से पाप को मिटाया था। तो एक ये छोटा सा हिंट है, इफ यू कैन जस्ट रिलेट द आंसर टू दिस हिंट। ठीक है, थैंक यू आशिमा जी, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, महिषासुर के राक्षस, जी हाँ, आशिमा जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। महिषासुर का वध माता रानी ने किया था और इसीलिए हम इस नवरात्रि के त्यौहार को मनाते हैं। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है आशिमा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई विल सेंड द डिस्काउंट वाउचर ऑन व्हाट्सएप टू यू। जी हाँ, टू सेलिब्रेट गुड ऑन बैड विच मीन्स अच्छाई की बुराई पे जी, बिल्कुल ठीक आंसर है आशिमा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्वागत जी वॉज ऑलमोस्ट देयर, बट थोड़ा सा आंसर में जो मैं चाह रहा था वो आशिमा जी से मेरे को मिला। चलिए फ्रेंड्स, एनी क्वेरीज फ्रॉम एनीबडी ऑफ यू, यू मे प्लीज आस्क, बी इट रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी और वास्तु और लेट्स से जेमोलॉजी एज वेल। I'll try to answer and will try to help you out. अगर दोस्तों आपको लगता है कोई इस तरह का प्रश्न है जो कि you want to just ask me separately, you can always send a message over WhatsApp. ठीक है, आप लोगों का काफ़ी अच्छा फीडबैक मेरे को मिल रहा है दोस्तों। All the videos that I have been sharing have been reaching quite many groups and people. So एक एवरेज जो अगर मैं बात करूँ अपने सेशंस की, that is reaching around 2000 as a minimum, I would say, people who have been viewing the videos. So thank you so much, and I would request you to continue your patronage. Good evening Aman ji, thank you for joining. दोस्तों किसी भी तरह का कोई सवाल, क्योंकि we are just about to end this session, then we are left with just 2 minutes. So वास्तु की अगर हम बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तु के हिसाब से हमारे को हमारे घर को मेंटेन करना, उसके हिसाब से दिशाओं के हिसाब से उसमें चीज़ें रखना, उसको उसके जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना, बिकॉज इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस इन लाइफ. इट अपीयर्स टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, बट एक्चुअली वास्तु इतना डिफ़िकल्ट है नहीं जितना लोग उसको सोचते हैं या समझते हैं. बट इसके बेनिफिट्स काफ़ी हैं, एंड इफ़ वी जस्ट ट्राई टू बैलेंस आउट द वास्तु एलिमेंट्स इन आवर हाउस और लेट्स से इन द ऑफिस, वी सी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द लाइफ. ओके आशिमा जी, yesterday it was your birthday. Wish you a very happy and belated birthday आशिमा जी. God bless you. Want to know how will be my year ahead? Okay. So आशिमा जी, ये जो साल है आपका जो एंड हो रहा है 2021, आई वुड एडवाइस कि आप कुछ नया इसमें शुरू ना करें, बिकॉज दिस इज the ending cycle of the epicycle that we have in numerology of 9 years. Next year would be very very good for you. You will be getting good new opportunities. आपके लिए जो अगला साल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से. थोड़ा सा आपको टायरिंग भी होगा आपके लिए, क्योंकि आप इसमें काफ़ी एफर्ट्स करेंगे अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको वेरियस फील्ड्स में आएंगी उनके लिए. सो यू जस्ट हैव टू टेक केयर अ लिटिल मोर ऑफ योर हेल्थ एज वेल. ठीक है.
आशीष जी गुड इवनिंग। स्टील डोर्स, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टील डोर्स अच्छे नहीं होते, बट बेसिस द डायरेक्शंस दैट आई हैव जस्ट शेयर्ड इन दिस सेशन, उसके हिसाब से अगर मान लीजिए आपकी डायरेक्शन वेस्ट की है और स्टील डोर विल बी वेरी वेरी गुड। नॉर्थ है तो उसमें वुडन एलिमेंट को भी साथ में जोड़िए तो वो अच्छा आपको फल देगा। ठीक है, चलिए आशिमा जी, थैंक यू एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशन फॉर टुडे। आई विल नाउ टेक योर लीव। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय बजरंग बली।